सूरह बकरा आयत 36 ता 40 तफसीली तफसीर आयत 36 अरबी मतन फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना ihबितू बअदुकुम लिबअदिन अदू वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। उर्दू तर्जुमा। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त से बहकाया तो वह दोनों उस मकाम से निकाल दिए गए जहां वो थे, और हमने फरमाया, ज़मीन पर उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में क़याम और वक्त तक सामान्य ज़िंदगी है। तफसीली तफसीर। शैतान का फ़रेब। आदम और हव्वा को अल्लाह की नाफरमानी करने पर शैतान ने बहकाया। ज़मीन पर उतरना, जन्नत से दुनिया में आना इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ है। दुश्मनी और जिद्दोजहद। दुनिया में इंसानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात, दुश्मनियाँ और इम्तिहानात होंगे। मुस्तक़र और मता। ज़मीन इंसान के लिए रहने की जगह और ज़िंदगी की आसाइशें भी फराहम करती है, लेकिन वक्त तक यानी महदूद मुद्दत के लिए। आयत 37 फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। उर्दू तर्जुमा। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और उसने तौबा करके उनके गुनाह मुआफ़ फरमा दिए। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। तफसीली तफसीर। तौबा और मुआफ़ी। आदम ने अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और अल्लाह ने उसे कबूल किया। कलिमात अल्फाज का मतलब। यहाँ कलिमात से मुराद वो दुआ अल्फाज हैं जो अल्लाह ने आदम को सिखाए, जिनसे वो तौबा कर सका। सबक। इंसान की गलती के बाद भी अल्लाह की रहमत मौजूद है अगर सच्चे दिल से तौबा करे। आयत 38 क़ुल्ना ihबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उर्दू तर्जुमा। हमने फरमाया, सब उस जन्नत से उतरो, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत पर चलेगा उस पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होगा। तफसीली तफसीर। हिदायत का वादा। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर भेजा मगर साथ में हिदायत भी दी। खौफ और गम से निजात। जो अल्लाह की हिदायत पर चलता है वो दुनिया की मुश्किलात के बावजूद दिल के सुकून को पाता है। दीनी ज़िंदगी का मकसद। दुनिया का मकसद अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। आयत 39 वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। उर्दू तर्जमा। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयात को झुटलाते हैं वही आग के लोग हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तफसीली तफसीर। कुफ्र और इनकार। आयात इलाही को झुटलाना कुफ्र में आता है। सज़ा का वादा। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बताया कि काफिरों का अंजाम जहन्नम है। इससे सबक। ईमान और अल्लाह की आयात को कबूल करना ज़रूरी है क्योंकि इंसान का अंजाम इसी से तय होता है। आयत 40 या बनी इसराईल इज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून। उर्दू तर्जुमा। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरे अहद को पूरा करो, मैं भी तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा और सिर्फ मुझे से ही डरो। तफसीली तफसीर। नेमतों की याद दहानी। अल्लाह बनी इसराइल को उनकी नेमतों की याद दिला रहा है जैसे निजात, किताब, नबी, मौजज़ात वग़ैरह। अहद की पाबंदी। अल्लाह का वादा और इंसान का वादा दोनों अहम हैं। अल्लाह से खौफ, तक़वा। अल्लाह के अहकामात की पैरवी और गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह का खौफ ज़रूरी है। एक खुलासा आसान अल्फाज में। इंसान ने शैतान के फ़रेब में आकर गुनाह किया मगर अल्लाह ने तौबा कबूल की। दुनिया में इंसान को हिदायत दी गई और जो उस पर चलेगा वो महफूज रहेगा। कुफ्र और आयात का इनकार करने वालों का अंजाम जहन्नम है। अल्लाह ने बनी इसराइल को उनकी नेमतों की याद दिलाकर सच्चाई पर चलने की नसीहत की। अगर आप चाहें तो मैं तफसीर इब्न कसीर या तफसीर अल-मीज़ान की मज़ीद मुफस्सल तफसीर भी दे दूंगा,
یا آیات کے موضوع پر مختصر لیکچر یا خطبہ بھی تیار کر دوں گا۔ بس بتا دیں کہ آپ کو کون سا چاہیے۔